तो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं जो कि अभी बात कर रहे हैं, पलायन का बात कर रहे हैं, रोजी रोजगार का बात कर रहे हैं, शिक्षा का बात कर रहे हैं, तो हम वैसे ही इंसान को हम वोट देना चाहेंगे और उस बार जनसुराज को लाकर ही रहेंगे। इस बार सारा युवा जग चुके हैं और जनसुराज को लेकर इस बार आना ही आना है। इस बार फील्ड नहीं है यहाँ पे, जितना नेता जीते और आया गए, लेकिन फील्ड को कोई नहीं देखा। यहाँ सबसे बड़ी कमी फील्ड की है। इतना दूर से बहुत यहाँ मैच होता है, क्रिकेट मैच भी, फुटबॉल मैच भी होता है, लेकिन फील्ड को कोई नहीं बनाया। प्रशांत किशोर तो हम लोग सपोर्ट इसलिए नहीं करें कि वो जीतेंगे नहीं। हम लोग जीतने वाले पार्टी को वोट देना चाहते हैं। और उनकी अभी यहाँ पर छवि मान लीजिए है, लोकल कोनार के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो रहते नहीं। वो तो दिल्ली, पटना और दिल्ली रहते हैं, उनको कौन पहचानता है यहाँ पे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी को किस नज़र से देखते हैं जनसुराज? प्रशांत किशोर जी का तो अभी जन्मे हुआ है, तो उसको अभी देखेंगे क्या आचरण है, कितना सीट जीत रहा है। स्टार्ट हो जाएगा तो आपको नहीं लगता फिर से बेटी बहन छेड़ा जाएगा बिहार के? बिल्कुल काम नहीं है। तो बन कीजिए, तो सफा बन कीजिए, तो वो दारू मिल रहा है चोरी का। 50 रुपये का जगह पर 200 रुपये के, 500 रुपये के दारू पिए तंजा। लोकल हैं तो जानते हैं ना सर जी कि वो क्या, उनके दादा और परदादा क्या किया यहाँ पे। सारे गांव के कुशवाहा को मार कर वो काट कर छोड़ दिए वहाँ पे। वो गांव से भागेबाज का कहाँ रहते हैं प्रशांत किशोर, कोई नहीं रहता उनके परिवार का। वो बक्सर है, बक्सर से चले गए पटना, पटना से दिल्ली। उनको आज जानता है कोई, घर के वासी, इसके पहले कोई नहीं जानता था। प्रशांत किशोर जी पर एक बड़ा आरोप आप जैसा कि सुन रहे थे। नीतीश जी का सरकार मिला जुला कर ठीक ही है। 50-60% ठीक है, 40% इनका जो अफसर है सब अधिकारी हैं, खाने पीने वाले हैं। नीतीश जी का कोई उसमें अथी नहीं है। नीतीश जी बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अधिकारी जो लोग हैं उनके, वो सब खराब काम कर रहे हैं, भ्रष्ट हैं, सब काम खराब कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी श्री सिद्धेश्वर नाथ धाम करागहर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे है, और मैं यहाँ के लोगों से मिलूँगा और माहौल जानने का कोशिश करूँगा कि चुनावी माहौल किस तरह से चल रहा है, कौन सा चेहरा और कौन सा पार्टी जो है चर्चा में है पोलिंग को लेकर। क्या यहाँ की जनता को जो मत के लिए ठान ली है, जो मत के लिए बनाई हुई है, जो अपने मन में या यूँ कह दे कि परिवार में चल रहा है उनके अंदर, आइए उन सारी बातों को जानने का कोशिश करेंगे, उनसे जुड़ेंगे कि आखिरकार वो इस बार मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं और किस पार्टी को बढ़ चढ़कर करागहर के जो जनता है वो कहीं ना कहीं वोट डालेंगे। आप कहाँ के रहने वाला भैया, एक बार कैमरा के नज़र में थोड़ा बताएं हमारे। हम करघर के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ का विधानसभा चुनाव का जो माहौल है पूरा गर्म लग रहा है या नहीं लग रहा है? क्या यहाँ हॉट सीट है या नहीं है? एकदम है। कौन सा हॉट सीट है यहाँ पे? यहाँ पर देखिए जनसुराज का बहुत ज़्यादा लहर है। एक युवक जिला अध्यक्ष सत्यम पांडे जी हैं, जिनको हम पूरा युवा जो है उनका एकदम सपोर्ट में खड़ा है और इस बार जनसुराज को ला कर रखना है। लेकिन और लोगों का कहना है कि सत्यम पांडे जी जो है अभी रितेश पांडे जी का सपोर्ट में खड़े हैं। अब जनसुराज के साथ पहले वो तो हालांकि अलग प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अब रितेश पांडे जी भी प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं बड़े चेहरे हैं, तो सत्यम जी उनके साथ अब आ गए हैं, उनको साथ दे रहे हैं। तो क्या लगता है टिकट सत्यम जी को मिलेगा या एक तरफ रितेश पांडे जी हैं जो कि आए दिन चर्चा में है जनसुराज से, काफ़ी जगह पे जो है सभा में घूम भी रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ दिख भी रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें तो कहा नहीं जा सकता है कि टिकट किसको मिलेगा, लेकिन अगर लेकर चलने वाले जो हैं सत्यम पांडे, वो धरती से जुड़े हुए हैं, माटी से जुड़े हुए हैं, वैसे इंसान को सारा युवक मतलब सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और रही बात रितेश पांडे जी का, तो रितेश पांडे जी का भी हम सपोर्ट में एकदम खड़े हैं और रितेश पांडे जी को अगर सीट मिलता है तो हम उनको भी अपना हेतु करेंगे, लेकिन अगर सत्यम पांडे जी का है तो सत्यम पांडे को ही हम सपोर्ट एकदम खड़े हैं। आप कहीं ना कहीं किसानी, आपके घर में किसानी का कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड रहा होगा, शायद आपके दादाजी या पिताजी रहे होंगे या फिर आप भी होंगे, तो किसानों को क्या तकलीफ हो रहा है? इन दिनों बरसात का दिन है, धान लगी हुई है, खाद का ज़रूरत है, पानी का ज़रूरत है, तो ये इसमें क्या कमी दिख रही है आपको? हमको तो ऐसे किसानों का बहुत कमी लग रहा है कि मतलब जैसे कि हर जगह से किसानी का कोई अभी बहुत लोग मतलब जैसे कि हमारे पलायन का अगर बात किया जाए तो किसानों को हर जगह से दिक्कत ही दिक्कत है, रोजी रोज़गार अच्छे से मिल नहीं पा रहा है और किसानों को खेती बाड़ी का कोई बहुत दिक्कत हो रही है, जहाँ पर कि खाद बीज अगर अच्छे से यहाँ पर फसल मतलब नहीं हो पा रहा है। मशीनरी सुविधा मिलता है उनको? नहीं, अच्छे से नहीं मिल रहा है। हमारे सरकार से हम लोग ना खुश हैं, जो हमारे अभी नीतीश चाचा हैं तो उनसे हमें अभी खुशी अभी नहीं है हमको। तो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं जो कि
अभी बात कर रहे हैं पलायन का, बात कर रहे हैं रोजी रोजगार का, बात कर रहे हैं शिक्षा का, बात कर रहे हैं, तो हम वैसे ही इंसान को हम वोट देना चाहेंगे और उस बार जनसुराज को लाकर ही रहेंगे। इस बार सारा युवा जग चुके हैं और जनसुराज को लेकर इस बार आना ही आना है। इस बार विधानसभा का चुनाव में किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? ये हम तो बहुजन के कर रहे हैं सर। बहुजन को? जी। आखिर बहुजन समाज पार्टी इतनी अच्छी क्यों लग रही है? वो सक्रिय नेता है, लोकल नेता हैं और हमारे घर द्वार के रहने वाले नेता हैं, लोकल हैं। वो उनकी छवि जो है बहुत अच्छी छवि है। बहुजन समाज पार्टी से कौन से नेता आ रहे हैं? उदय प्रताप सिंह यादव आ रहे हैं। कौन से समाज से ताल्लुकात रखते हैं वो? कुर्मी समाज से रखते हैं ताल्लुक और बहुत अच्छी छवि के नेता हैं वो। क्या वो पहले भी विधानसभा चुनाव लड़े हैं? क्या वो विधायक रहे हैं? विधायक तो नहीं रहे हैं, चुनाव लड़े हैं इनसे पहले और वो दूसरे नंबर चाहे तीसरे नंबर पर थे। वो लड़ाई तो बनाए थे। अच्छा, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि उनके पिताजी शायद विधायक रह चुके हैं। शिक्षा यहाँ ये मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं यहाँ। स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं बिहार के रामधनी सिंह। तो ये जो है किस तरह का विकास यहाँ करघर के विधानसभा में करेंगे? अब जो भी विकास तो मैनिफेस्टो अपना बताए होंगे। अभी मैनिफेस्टो बताएं कहाँ भी, लेकिन विकास में लगे हुए हैं, विकास कर रहे हैं, करेंगे। जो जीतेंगे तो विकास करेंगे। सबसे बड़ा कमी यहाँ पे किस चीज़ का है? फील्ड नहीं है यहाँ पे। जितना नेता जीते और आए गए, लेकिन फील्ड को कोई नहीं देखा। यहाँ सबसे बड़ी कमी फील्ड की है। इतना दूर से बहुत यहाँ मैच होता है, क्रिकेट मैच भी, फुटबॉल मैच भी होता है, लेकिन फील्ड को कोई नहीं बनाया। जनसुराज को आप किस नज़र से देखते हैं? जनसुराज कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर करगर से ही ताल्लुकात रखते हैं, सासाराम के रहने वाले भी हैं। मैं उनका घर तो नहीं जानता हूँ, कहाँ पे है जरा बताएं। कोनार पर है, कोनार के घर। कोनार कहाँ पे है? यही सासाराम के जरिए है। कितना दूरी होगा यहाँ से करगर? यहाँ से 12-13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर की दूरी है प्रशांत किशोर जी के। और प्रशांत किशोर जी अभी जनसुराज पार्टी नहीं बनाए हैं, 243 सीटों से बिहार में लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। ऐसे में आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जी को आखिर आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? प्रशांत किशोर को हम लोग सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जीतेंगे नहीं। हम लोग जीतने वाले पार्टी को वोट देना चाहते हैं। और उनकी अभी यहाँ पर छवि मान लीजिए है, लोकल कोनार के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो रहते नहीं। वो तो दिल्ली, पटना और दिल्ली रहते हैं। उनको कौन पहचानता है यहाँ पे? आज प्रशांत किशोर को कोई जानता है सर कि कोनार के रहने वाले, लेकिन आज से पहले प्रशांत किशोर को कोई नाम ही नहीं जानता था कि प्रशांत किशोर कोनार के रहने वाले हैं। इसलिए वोट उनको बहुत कम जा रहा है। ब्राह्मणों को छोड़कर दूसरा का वोट नहीं जाएगा। मतलब आप यूँ कहना चाहते हैं कि हमारे ही 13 किलोमीटर बगल के रहने वाले जो लाल हैं प्रशांत किशोर, उनको कोई जानने वाला नहीं है। तो आखिर अब तो चेहरा उनका नाम कहीं ना कहीं झलक रहा है जनसुराज के नाम से, सूत्रधार के नाम से। अब तो लोग जानने लगे हैं। कई सारे बातों को भी उन्होंने बात किया है, बिहार को लेकर, पलायन को, शिक्षा को, रोजी रोटी को। तो क्या ये बातें आपको नहीं लगता है कि सत्य है? ये करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन फिलहाल में भी उनको कोई सीट नहीं मिलने वाला नहीं है, ना जीतने वाले हैं वो। देखिए हमारे यहाँ ब्राह्मण छवि है, जो उनको वोट नहीं मिलेगा, ब्राह्मण छवि के नाम पर नहीं मिलेगा। पहले वो उनके पिता और दादा इतने खतरनाक थे कि कितने आदमी को जान ले लिए वो। अच्छा। कोनार में कितने को जान कर लेकर उस गांव से भगा दिए, वहाँ से वो लोग मार कर। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में आप एक बहुत बड़ा बात खुलासा कर रहे हैं जी, क्योंकि आए दिन जो है एनडीए पर वो एनडीए के जितने भी नेता है, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी आते हैं टीवी पे, उनका पर्दाफाश करते हुए, उनका पोल खोलते हुए। काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि प्रशांत किशोर जी के सामने हम जाएंगे तो वो हमारा भी खोल देंगे। और कहीं ना कहीं आज जो है आप उनका पर्दा खोल रहे हैं जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। हम लोग लोकल हैं तो जानते हैं ना सर जी कि वो क्या उनके दादा और परदादा क्या किया यहाँ पे। सारे गांव के कुशवाहा को मार कर वो काट कर छोड़ दिए वहाँ पे। वो गांव से भागेवाज का कहाँ रहते हैं प्रशांत किशोर? कोई नहीं रहता उनके परिवार का। वो बक्सर है, बक्सर से चले गए पटना, पटना से दिल्ली। उनको आज जानता है कोई करघर के वासी, इसके पहले कोई नहीं जानता था। प्रशांत किशोर जी पर एक बड़ा आरोप आप जैसा कि सुन रहे थे। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। करहगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा कौन सी समाज का यहाँ पे वोट है? देखिए हमारे मुंड से या आप कुछ माहौल देखते हुए मैं बोलता हूँ, यहाँ से जदयू का सीट जीतेगा। जदयू का? नीतीश का सरकार फिर वापसी आएगा। अच्छा, और भी पार्टियां हैं। जदयू को अगर छोड़ दे तो बात करें एनडीए है अभी, और सुन तो लीजिए, एनडीए है, जनसुराज है, रालोजपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं। इन सब पार्टियों की ओर क्यों नहीं आप जा रहे हैं? पार्टियां सब है, लेकिन अभी वशिष्ठ नारायण का माहौल है। वो फिर विधायक बनेगा करघर विधानसभा से।
उसको सीट मिलेगा तो बनेगा। हम लोग जदयू का वोट देंगे, इंडिया गठबंधन का वोटर है। क्या वो पहले विधायक रहे हैं? हाँ, एक बार विधायक रहे हैं। उनका कार्यकाल कैसा था? उन्होंने क्या काम किया यहाँ के लोगों के लिए? बहुत अच्छा काम किया, सड़क बनवाया, 15 किलोमीटर रोड खराब था, फुली पथ जो बोलते हैं, करगौर थाना से वो 15 किलोमीटर, वो इतना जंजर रोड था कि वो उस पर पैदल चलना मुश्किल था। लेकिन वो विधायक न रहते हुए, पहले विधायक था, अभी वो वर्तमान में नहीं था, न रहते हुए उस मतलब विधायक का सीट हार जाने के बाद भी हाँ बनवाया वो रोड। या और भी काम करते हैं, युवा नेता है, इसलिए उसको हम लोग जो युवा समाज है उसको सपोर्ट करते हैं या अच्छा। वोट देंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी को किस नज़र से देखते हैं? जनसुराज प्रशांत किशोर जी का तो अभी जन्मे हुआ है, तो उसको अभी देखेंगे क्या आचरण है, कितना सीट जीत रहा है। जन्म हुआ है तो भाई दौड़ेगा तब तो पता अच्छा, यहाँ चलेगा। वर्तमान विधायक जो हैं संतोष मिश्रा जी हैं, तो क्या इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे मिश्रा समाज यानी पांडे समाज, जो पंडित जी का समाज है, वो कहीं ना कहीं बड़ी जनसंख्या में है? संतोष जी विधायक था यहाँ का, लेकिन उसका काम से जनता संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा किस पार्टी का देखना चाहते हैं? हम लोग नीतीश कुमार जी को देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार ही फिर से आएंगे? हाँ, फिर वापसी क्योंकि आएगी। अगले 20 साल उन्हीं का राज चला आ रहा है और आप फिर 5 साल बढ़ा रहे हैं, यानी 25 साल हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। लेकिन विपक्षियों का तो कहना है कि उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है। मानसिक स्थिति नहीं सही है, ये गलत आरोप लगा रहा है। अभी देखिए सब ये जो महिला का ये समूह है, उसमें अभी 10-10 हज़ार रुपया लगा रहा है, बूढ़ा पेंशन बढ़ा रहा, और युवाओं को 6 लाख नौकरी की 8 लाख दिया। ऐसे काम किया कर रहा है अच्छा, इसलिए हम लोग सोच बदलाव करेंगे। जब वही कर रहा है तो दूसरा को क्या लाएंगे, फिर तो भ्रष्टाचार होगा। चलिए और भी लोगों से जुड़ेंगे। हमनी के दारू चलाना चाहिए। दारू चालू करे वाला? हाँ। तो दारू कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी जो है वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमनी के दावा है, दारू हमनी के दावा है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका अगर दवा है तो ऐसे में एक प्रशांत किशोर जी, जनसुराज नई पार्टी आई हुई है, 243 सीटों से लड़ रही है विधानसभा चुनाव, तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महीना दिन के अंदर जो है भट्टी खुलवा देंगे बिहार में। तो आप क्या प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट करेंगे? हाँ, जनसुराज को? बिहार की जो महिलाएं हैं वो आज नीतीश के सरकार में अपने आप को सेफ फील करती हैं, सुरक्षित फील करती हैं, कहीं ना कहीं दारू बंद होने से। तो ऐसे में दारू स्टार्ट हो जाएगा तो आपको नहीं लगता फिर से बेटी बहन छेड़ा जाएगा बिहार के? बिल्कुल काम नहीं हैं? तो बन के दिए तो सफा बन के दिए, तो वो दारू मिल रहा है चोरी का। 50 रुपये का जगह पर 200 रुपये के, 500 रुपये के दारू पिया तंजा। तकलीफ इस बात से है कि पूरी तरीका से बंद नहीं है, बंद कर दिए। हाँ, मतलब मिलना ही नहीं चाहिए। मिलना ही नहीं चाहिए। तब दारू पकड़ा रहा है, आ रहा है। मतलब चोरी से जो मिल रहा है, लुके छुपे जो मिल रहा है, वो भी नहीं मिलना चाहिए। 50 रुपये की जगह पर 200 रुपया दिया रहा है, तो सफा बंद कीजिए। इस बात से आप काफी मायूस है कि 200 रुपया हमें देना पड़ रहा है। हाँ, सफा बंद हो जाए ना, तो हमने क्या कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम जानने का कोशिश कर रहे थे, जनता का मत जानने का कोशिश कर रहे थे। काफ़ी जो कारागर के लोग हैं उनसे हमने जुड़ा और बातचीत किया, अपना अपना ओपिनियन लोगों ने रखा टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से। एक और भैया हैं हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं। इस बार जो विधानसभा का माहौल है, इसमें आप किस पार्टी को अपना मत देने वाले हैं? अभी तो किसी पार्टी को मन नहीं बना है देने के लिए। अभी जो अच्छा पार्टी दिखाई देगा उसको वोट करेंगे हम। माहौल क्या है, कौन सी पार्टी का बोलबाला ज़्यादा है? आपके जो आप आए दिन बैठते हैं लोगों के बीच में, बातचीत चलते होंगे। अभी हमको देखने से किसी पार्टी का माहौल नहीं है, सब पार्टी फालतू है। अभी जो अच्छा पार्टी का विधायक आएगा उसको हम वोट देंगे। अच्छा, पार्टियां तो हर बार आती हैं, वादे करते हैं और इसके बाद लगता है कि धरातल पे काम नहीं दिखता है। इसको आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सब अपने स्वार्थ के लिए बोलता है, करता है, बन जाने के बाद कोई नहीं ध्यान देता है, कोई किसी को नहीं ध्यान देता, सब अपने फेरा में रहता है। तो ये दिक्कत जो है, इस बार विधानसभा में अभी चुनाव हुआ नहीं है, चुनाव होने वाला है, इसको आप कैसे फेस करेंगे? आखिर बदलाव कैसे करेंगे?
बदलाव जनता करेगा, हमारे से क्या बदलाव होगा, एक से क्या बदलाव होगा, सब जो करेगा वही होगा। संवैधानिक तरीका से आप भी कहीं ना कहीं एक मत के लिए तो बिल्कुल राइट है। आपका एक मत भी किसी भी सरकार को गिरा सकती है, किसी भी सरकार को बना सकती है। हो सकता है लेकिन कोई मूल्य नहीं है एक वोट का आज के समय में, पहले था। वर्तमान सरकार नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश जी का सरकार मिला जुला कर ठीक ही है, 50-60% ठीक है, 40% इनका जो अफसर है सब अधिकारी हैं, खाने पीने वाले हैं। नीतीश जी का कोई उसमें अथी नहीं है। नीतीश जी बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अधिकारी जो लोग हैं उनके वो सब खराब काम कर रहे हैं, भ्रष्ट हैं, सब काम खराब कर रहे हैं, सब बेइज्जत कर रहे हैं नीतीश जी को। नीतीश जी का कहीं ना कहीं वोट बैंक खराब कर रहे हैं। इसमें कहाँ सके, उनका पार्टी उनका छवि उनका सब ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो लोग है, सरकारी अफसर, सरकारी जितना जो है वो खाने पीने वाला है, सब खा पी रहा है। जैसा कि आपने जनता का जुबानी सुना, भ्रष्टाचार बिहार में चरम सीमा पे है। आए दिन ब्लॉक में जाते हैं जनता या किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो उनसे काम के बदले में कुछ आप समझ सकते हैं कुछ चीज़ें मांगे जाते हैं, या यूँ कह दे कि उनको काम को बहुत ही जल्द करने के लिए बिना पेंडिंग में डाले उनसे मांग किया जाता है। जनता विवश है, लाचार है, उनके पास एक दिन की कमाई 300 रुपया हो सकती है। मुमकिन ये 300 रुपया बहुत ही दिक्कत परेशानी के साथ कमाते हैं। इसके बावजूद जब भ्रष्ट लोगों के पास जाते हैं और ऐसे में वो मांग करते हैं तो जनता जो है, वर्तमान सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सबसे नाराज़ हो जाते हैं। जनता का दिल टूट गया है, नेताओं से विश्वास उठ गया है। ऐसे में किसी नई चेहरे को खोज रही है जो ईमानदारी पूर्वक बिहार को आगे ले चले। जनता का राय आपने सुना। बनते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें टाइम्स ऑफ बिहार के साथ।